हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे अलंकार को, जो हिंदी में आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। केवीएस एग्ज़ाम में अलंकार आपके सिलेबस में भी दे रखा है। बाकी अगर आप बीएड के एग्ज़ाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं या अदर जहाँ कहीं भी आपको अलंकार आएगा, तो सिर्फ इसके रिवीजन के तौर पर एक शॉर्ट वीडियो में आपको लगभग कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी जा रही है जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको जान लेना है कि अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता था। अगला है आपका कि आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन 4 अलंकारों जैसे उपमा, रूपक, यमक, दीपक का उल्लेख किया है। हिंदी के कवि केशव दास अलंकारवादी कवि हैं। आइए अब हम अलंकार के बारे में और जानते हैं। आपको ये पता चल गया कि अलंकार का प्रयोग क्यों करते थे। और अब हम देखेंगे अलंकार के भेद, मतलब अलंकार के प्रकार। देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और वाच्य द्वारक। फिर नेक्स्ट है आपका वाचक द्वारक, और नेक्स्ट है आपका वाच्य द्वार और आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। इतने 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के तौर पे जो आपके केवीएस में अधिकतर पूछे जाते हैं, आपको देखना है शब्दालंकार और अर्थालंकार। मैक्सिमम क्वेश्चन कंपटीशन वाले आपके जितने एग्जाम होते हैं इससे ही बन जाते हैं। आइए हम देखते हैं शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं और अर्थालंकार के भेद कौन से हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले है शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद को ध्यान रखिएगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष जो है, वक्रोक्ति और विप्सा, ये जो होते हैं हमारे कौन से हैं, ये हमारे शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार कौन कौन से हैं फिर से ध्यान रखेंगे। यमक अलंकार है आपका, अनुप्रास है, श्लेष है, वक्रोक्ति है और आपका विप्सा है। इतने आपके क्या हो गए, अलंकार हो गए, जो कि आपके हैं शब्दालंकार। अब बात आती है अनुप्रास अलंकार। हम सबको यहीं पे समझ लेंगे कि क्या क्या होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए तो आप भूलेंगे नहीं। देखिए, आपका दे रखा है अनुप्रास अलंकार, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो है अनुप्रास में सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि ऐसा अलंकार जिसमें अक्षर की जो है पुनरावृत्ति बार बार होती है। जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। ज़्यादा डिफिनेशन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ऐसे अलंकार जिसमें आपको अक्षर की जो है, या आप कह सकते हैं व्यंजनों की, व्यंजनों को तो नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है, वो अक्षरों की जो आवृत्ति है वो बार बार होगी, उसी को आप क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ध्यान रखेंगे। ठीक। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि ऐसा अलंकार होगा जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आपको देखने को मिलेगा। 2 या 2 से अधिक बार देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपका यमक अलंकार होगा। आपको अभी इसको सारे का एग्जाम्पल अभी आपको दिखेगा, जो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वहाँ से मैं आपको दिखा दूँगी। ये टोटल आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसी से मैंने रिवीजन के तौर पे आपको रखा है। यमक अलंकार में क्या हुआ, जब 2 शब्द, एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो, 2 या 2 से अधिक बार हो, तो वो यमक अलंकार होती है। और नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है एक ही शब्द के जो है अनेक अर्थ। एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकलेंगे, तो वो होता है आपका श्लेष अलंकार। तो ये जो तीनों हैं आपके, यही तीनों मस्ट है। जो देखिए इंपॉर्टेंट है आता है, सिर्फ मैं आपको वही बता रही हूँ। आगे देखते हैं। आगे आपको ये देखना है, जैसे आपने शब्दालंकार में देखा था अभी, अनुप्रास हो गया, यमक और श्लेष, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। ठीक है, उसी प्रकार से जो अनुप्रास है उसके भी भेद होते हैं, ये जान लेना है आपको सिर्फ कि कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो यहाँ जो त है, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी है, यहाँ पर सब जगह हो रही है, त की आवृत्ति बार बार। तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। यहीं पे जब शब्द अगर एक ही बार आए, उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो क्या होता है, आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष। और जब आपके क्या होते हैं, एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। छेकानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, और आपका होता है अंत्यानुप्रास। ये होते हैं आपके अनुप्रास अलंकार के प्रकार, याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने शब्दालंकार पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पे अर्थालंकार होता है।
देखिए, कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अलंकारों में सादृश्य प्रधान अलंकार मुख्य होते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में होते तो यहाँ पे 11 ही हैं, लेकिन उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, मैं उसको आपको कंप्लीट बता दूंगी। फिलहाल नाम जान लीजिए। उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत, प्रशंसा और विरोधाभास, इतने टोटल क्या हो गए? अर्थालंकार हो गए। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है वो जान लीजिए। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमार, संदेह, इतने जो हैं इसके बारे में पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल आप हमेशा याद रखेंगे नाम को कि अर्थालंकार में कौन कौन से आ रहे हैं और शब्दालंकार में कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ देखेंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार से अतिशयोक्ति और विरोधाभास को भी देखते चलेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें जो कॉमन है आप सुनते हैं उसको पहले मैं बता देती हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर करना। मतलब जहाँ पर लोग सीमा या का उल्लंघन करते हुए जो है किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन किया जाए या उसकी प्रशंसा की जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। कुछ लोग की आदत होती है किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो जहाँ पर ऐसा आपको भाव समझ में आए वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, उसके बाद आपका जैसे यहाँ पे है विरोधाभास, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विरोधाभास का मतलब होता है दो वस्तुओं के जो है आपस में क्या होंगे, दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न होते हुए भी विरोध की जो है प्रतीत होता है, उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। मतलब जब आपको दो शब्द ऐसे दिखाई देंगे जो कि उनके में विरोध नहीं होगा, लेकिन उसको पढ़ने पे ऐसा लगेगा कि दोनों में विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वो विरोधाभास अलंकार हो जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आपने अतिशयोक्ति देख लिया, विरोधाभास भी देख लिया है। अब हम बात करेंगे संदेह अलंकार को। संदेह के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न हो जाती है, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। तो हम पहले संदेह अलंकार को देखेंगे। देखिए, जहाँ किसी वस्तु को देखकर जो है अन्य वस्तु के संशय होने का जो है ऐसा लगे कि संशय हो रहा है, कि कोई एक वस्तु को देखने पर जो है संशय उत्पन्न होता है, वहाँ पर क्या होता है? संदेह अलंकार, संदेह हो जाना। जैसे वहाँ कोई रस्सी पड़ी है, आपको भी एग्जाम्पल सारे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर कोई रस्सी पड़ी है अंधेरे में, उसको देख के ऐसा लगा कि वो सांप है, तो संदेह हो रहा है उसको देखकर, वो है नहीं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? संदेह अलंकार हो जाता है। और भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है कि सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझ लिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है आपका मतलब रहेगा कुछ और आप समझ कुछ और लेंगे, तो उसे हम भ्रांतिमान, भ्रम होना, तो ऐसे याद रखेंगे कि उसे भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे। उसके बाद आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये उपमेय क्या है। उपमेय, ठीक, उपमेय को देखेंगे और आपको देखेंगे उपमान को। उपमान, ये चीज़ समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा। उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाती है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो आपके मुख की जो है उपमा दी जा रही है। ठीक है, तो आपका मुख क्या है? वो उपमेय हो गया। चंद्रमा के समान, तो जिसके समान की बात करी जाए या जिसकी उपमा दी जाएगी वो उपमान होता है। यही होता है उपमेय और उपमान। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक जैसे एग्जाम्पल आपने सुना होगा ना कि उसका जो है राम का मुख कमल के समान सुंदर है, या इस तरह की चीज़ें। तो जो राम का मुख है वो उपमेय हो जाता है, और जिससे तुलना की जा रही है कमल के समान है। ठीक है, तो कमल क्या हो गया? वहाँ उपमान हो गया। जिससे क्वालिटी को बताया जाएगा उपमान हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, मतलब राम का मुख कमल के समान है, तो अगर ऐसा चीज़ है जहाँ कहीं पर भी संभावना व्यक्त की जाए वो उत्प्रेक्षा होता है। और रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, मतलब एकदम मान लेंगे कि हाँ वही चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में क्या होता है? जिसे समान गुणधर्म या स्वभाव मतलब के आधार पे क्या होता है, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है।
ठीक है, अगर एक जैसी चीज़ें हैं तो उसकी तुलना दूसरे वस्तु से की जाएगी, वो आपका उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान और विरोधाभास इतने इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। विभावना, दीपक और आपका अंत्योक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा, ये सब चीज़ें नहीं इतनी पूछी जाती, जो पूछी जाती है मैंने बता दी हैं। ठीक है, हम चूँकि रिवीजन कर रहे हैं तो हम जल्दी से इसको कवर करना चाहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और मैं पहले बता दूं कि अगर उत्प्रेक्षा अलंकार कहीं पर भी आता है तो उस अलंकार में आपको मनु, मानो या जनु, जानहु ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपको मनु देखने को मिल सकता है, मानो मिल सकता है, ठीक है, और इसी तरह से आपको जनु मिल सकता है, जनु, ये सब वर्ड आपको उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और रूपक में क्या होता है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अक्सर जहाँ पर भी आपको रूपक दिखेगा वहाँ योजक चिन्ह लगा होता है। और उपमा अलंकार में क्या होता है, इसमें सा होता है। जैसे चांद सा चेहरा, तो सा वर्ड आपको देखने को मिलेगा, वहाँ रूपक अलंकार, उपमा अलंकार होता है। ये एक थोड़ा सा ट्रिक था जो बता दिया मैंने। आइए, कुछ पॉइंट दिए हुए थे आपके आदित्य पब्लिकेशन की बुक में जो कि आपको जानने चाहिए, वो यहाँ पर सारे हैं। कुछ आए हुए परीक्षाओं के प्रश्न भी हैं यहाँ पे। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार का आ जाता है। आगे देखेंगे, अलंकारों के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्दा अलंकार, अर्थालंकार, जैसा आपने पढ़ा। शब्दा और अर्था अलंकार आपने अभी पढ़ा है। शब्दा अलंकार में क्या क्या पढ़ा था आपने? शब्दा में पढ़ा था अनुप्रास, यमक, श्लेष, जो 3 जानना है ये, इसलिए तीनों याद रखेंगे। अर्थालंकार में अभी आप पढ़ ही रहे थे कि विरोधाभास, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सारी चीज़ें अर्थालंकार में आएंगी। अनुप्रास में व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, यमक में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। मैंने कहा जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो जितनी बार आएगा उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे यमक अलंकार में। आगे देखिए, श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक होते हैं। श्लेष में शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलेंगे, वो श्लेष अलंकार होता है। आगे देखेंगे, उपमा और रूपक में उपमान और उपमेय का मेल होता है, यह समानता दर्शाते हैं। ठीक, अभी मैंने उपमान और उपमेय दोनों को समझाया था कि क्या क्या होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, किसी चीज़ की संभावना प्रकट की जाती है, मतलब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट करी जाती है, तो वो क्या आपका होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय का मतलब मैंने बताया था कि जिसकी उपमा दी जाती है। एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, जैसे राम का मुख कमल के समान है, तो राम का जो मुख हो गया वो क्या हो जाएगा, वो होगा उपमेय। उपमान क्या होगा, कमल, मतलब किसके समान था, तो कमल के समान, तो यहाँ पे उपमान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, और अनुयोक्ति किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत होता है। मानवीयकरण में बेजान और चेतना का आरोप किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ आए हुए देखे हैं, जैसे बीएड परीक्षा में आया हुआ है और एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, कुछ चीज़ें आई हुई हैं वहाँ पे दिया है, आप एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। देखिए, रूपक अलंकार का यहाँ पे दिया हुआ है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये किसका एग्जाम्पल है, तो रूपक अलंकार का। नेक्स्ट है, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुआई, ये उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको ये चीज़ बताई थी कि जहाँ कहीं पर भी आपको जनु, मानो या मनु वर्ड आएगा वो उत्प्रेक्षा होता है। देखिए यहाँ पे जनु वर्ड आ गया है, तो ये इसलिए आपका उत्प्रेक्षा है, आपको कुछ सोचना नहीं आगे। आगे देखेंगे, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरानी अंधोंगी, तो आप देखेंगे कि ये आपका कौन सा अलंकार है। इसमें देखिए एक ही शब्द 2 बार आ गया है, अधरान यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इससे क्या होगा, ये मक अलंकार हो जाएगा। आगे देखेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये क्या होगा, आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक, आगे देखेंगे, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुती, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, ये आपका अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क जो है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही, पुनरावृत्ति। ठीक, आगे देखेंगे, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो वो श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट है, रुद्रन को हंसना ही तो गान, ये विरोधाभास है। आगे देखेंगे, देखो
दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी, ये विशेषोक्ति है। अगला है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए, ये आपका यमक अलंकार है। यहाँ कनक और कनक 2 बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कनक सोना और कनक मतलब धतुरा भी है। आगे देखेंगे, कुंद इंदु सम देह, उमा रमण करुण अयन, ये है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति बार बार आपको देखने को मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए उसे कहते हैं विभावना। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहाँ में कहीं मतलब जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको भूले ना। ठीक है, उपमेय में अनेक उपमानों की क्या हो, शंका हो, तो उसे कहेंगे संदेह अलंकार। जैसे कोई चीज़ हो और उसको बार बार आप कभी कुछ समझ रहे हैं, कभी कुछ समझ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका संदेह अलंकार होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है भारत के सम भारत हैं, ये है अवन्वय अलंकार। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो ये है आपका लाटानुप्रास। अनुप्रास का ही भेद है, याद रखेंगे, लाटानुप्रास है। अगला देखेंगे, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, प्रतीप। आगे देखेंगे, रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुर लसय, देखिए मनहु आ गया तो मतलब उत्प्रेक्षा हो गया। आगे देखते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये आपका क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। उदाहरण याद रखिएगा, ये सारे आए हुए परीक्षा में, यहीं से हो सकता है दे दिया जाए। ये 13 शिशु जग है उदास, ये रूपक अलंकार हो गया। नेक्स्ट है आपका सुगम मौन सर सिरूह लोचन, उपमा अलंकार हो गया। खग कुल 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 सा बोल रहा, यमक अलंकार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से अधिक बार कुल वर्ड की आवृत्ति हुई, सबके अर्थ अलग हैं। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों उसे क्या कहेंगे, श्लेष। कुंद इंदु सम देह, उमा रमण रमन करुणा अयन, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं, अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर ग्रीडत है तापर सिंह करत अनुराग, ये क्या है, तो रूपकति शोयोक्ति है। आगे देखेंगे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज कै पक्षी फिर जहाज पे आवे, ये क्या है, उपमा अलंकार है। आगे, लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, ये है आपका तगुण अलंकार। आगे देखेंगे, राम रामपति कर धेनु लेहू, ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे, मुख मयंक सम मुंज मनोहर, अनुप्रास अलंकार है। म की रिपीटेशन हो रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ होगा श्लेष अलंकार। देखिए बार बार एक ही चीज़ आ रही है, सब इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, रूपक अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, विरोधाभास है। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पावे बौराए, यमक अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये क्या है, श्लेष और दीपक दोनों अलंकार हो सकते हैं, याद रखेंगे। पीपर पात सरस मन डोला, उपमा अलंकार है। पीपर पात सरस मन डोला, उपमा अलंकार है। सारे उदाहरण याद रखिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, यहीं से आपको हो सकता है आ जाए एग्जाम में। अगला है, चरण कमल बंधो हरिराई, ये है रूपक अलंकार। तरन तंजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, अनुप्रास अलंकार है। पीपर पात सरस मन डोला, ये उपमा अलंकार होता है।
बाढ़ नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब देखिए ये इसके स्पष्ट हो रहा है कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताया जा रहा है कि बाढ़ नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भूमि पर। मतलब रणभूमि में जैसे शत्रु है और कोई है, उसके शरीर तक बाढ़ नहीं पहुँचे और उससे पहले ही शत्रु जो है भू पर गिर गए। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें कही जा रही हैं। अगला देखेंगे, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पावे बौराए। ये अलंकार है। आगे है, जितनी बार आप जिस चीज़ों को रिपीट करेंगे याद होगी, इसलिए जितनी बार आए मैं उतनी बार आपको उस चीज़ को बता रही हूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। श्लेष या दीपक अलंकार है। चंद्र सा मुख, ठीक है, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम ही तपही मोहि कह भोंगू। ये काकू वक्रोक्ति अलंकार है। देखिए कुछ अलंकार ऐसे हैं कि जो अभी आपने नहीं पढ़े हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसके उदाहरण आ रहे हैं तो वो आप पढ़ लीजिए। पाए महावर देन को, नाइक बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी मिड़त जाए। ये भ्रांतिमान अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, देखिए ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है, मतलब बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताया जा रहा है। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। ये है आपका वृत्यानुप्रास। अगर ये सब ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको डायरेक्ट अनुप्रास अलंकार ही देगा। अगला देखेंगे, चरर मरर खुल गए अरर वर स्फुटों से। ये है आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि देखिए र शब्द की अक्षर की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक, आगे देखेंगे, बड़े न हुजे गुणन बिनु। आगे देखिए, विरद बढ़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। अर्थान ये कौन सा अलंकार है? तो अर्थांतरण न्यास अलंकार है। चरण कमल बंधव हरिराई, रूपक अलंकार है। संदेह सनी मधुवन कूप भरे, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नामी जनकर सुतावर। ये उपमा अलंकार है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है आपका, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है। उपमा अलंकार है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, यह रूपक ये आपका उपमा अलंकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इति काल, अंत्योक्ति अलंकार है। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरा होए। ये आपका श्लेष अलंकार है। आइए आगे देखते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर, ये उल्लेख अलंकार है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती, ये आपका यमक अलंकार है। अब अली रही गुलाब में, अपत कटिल डार, ये आपकी अन्योक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया है आपका, उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये आपका रूपक अलंकार हो गया। आगे देखते हैं, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है उसे विभावना कहते हैं। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुरजान, ये यमक अलंकार है। नेक्स्ट है आपका, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गाठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। ये बिहारी के द्वारा लिखी है और असंगति है। आगे देखते हैं, वह शर इधर गांडवीय गुड़ से विभिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे है, तरन तंजा तट तमाल तरुअर बौछाए, झुके कुल जो जल परसन हित मनहु, जो है सुहाय। अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे, श्लेष अलंकार संबंधित है शब्दालंकार से। आगे देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तरण के ही संग तरल तरंग में, तरणि डूबी थी हमारी ताल में। ये क्या है आपका
यमक अलंकार हो गया। तो आपने लगभग कंप्लीट पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे अलंकार से संबंधित उदाहरण भी देख लिए हैं। आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, आपके केवीएस एग्जाम में आप देखेंगे इससे प्रश्न बनेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी हो, आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।